हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जुक्ता एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जुक्ता एकेडमी ने हिंदी की एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा शब्द विचार। लेकिन आपको याद दिला दें कि शब्द विचार का पहला पार्ट जो है वो हमने आपको पहली वीडियो में पढ़ा दिया है। यानी जो शब्द विचार है उसको हमने 2 भागों में बनाया था। एक हम पढ़ा चुके हैं और आज हम उससे आगे पढ़ाएंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना भी देंगे आपको कि चंडीगढ़ में HAS और HP GK के बैच जो हैं वो आरंभ हो गए हैं और 8 मई को एलाइड और नायब तहसीलदार के बैच जो हैं वो शिमला में ही शुरू होने वाले हैं। तो आप दिए हुए नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारे शब्द हैं वो 4 भागों में हमने बांटा हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पे हमने आपको पढ़ा दिए थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। और रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाएंगे यहाँ से, यानी इसके तीसरे भाग से। तो तीसरा भाग इसका है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ का मतलब आप समझते हैं कि जो हमारे शब्द हैं वो किस प्रकार से अपना अर्थ दे रहे हैं, उनके अर्थ देने का जो तरीका है, ढंग है, वो क्या है। जैसे कुछ शब्द जो हैं वो हमारे एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन कुछ शब्द हमारे ऐसे भी हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, या फिर कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो एक जैसे लगते हैं बिल्कुल बोलने में, सुनने में, और कई बार पढ़ने में भी हम उन्हें एक ही तरीके से पढ़ देते हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। इस आधार पर हमने अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के शब्द हमारे पास हैं। पहला है हमारा पर्यायवाची। तो पर्यायवाची क्या होता है आप जानते हैं। आइए इसे हम जरा डिटेल में आपको पढ़ा देते हैं। ये देखिए पर्यायवाची शब्द। तो जो पर्यायवाची शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है पर्याय जिसका अर्थ है समान और वाची कहने वाले। तो इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें पर्यायवाची का तो हम पाएंगे कि जो समान अर्थ देते हैं, यानी जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए कमल है, तो कमल के लिए हमारे पास अरविंद भी है, सरोज भी है, पंकज भी है, जलज भी है, नीरज भी है, उत्पल भी है। यानी इन सब का अर्थ जो है वो क्या है, कमल है। तो जो कमल शब्द है उसके पर्याय क्या क्या हो गए, यानी उसी कमल के फूल का अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो हमारे पास बहुत सारे हैं। तो जब एक अर्थ अनेक शब्दों से मिलता है तो उसे हम कहते हैं पर्यायवाची। जैसे अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आकाश। तो आकाश जो है वो उसके लिए जो हमारे पास शब्द हैं गगन, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, नभ और अंबर। अब अगर हम इसे उल्टे तरीके से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अंबर, नभ, गगन, शून्य, अंतरिक्ष, अंबर, ये सारे के सारे शब्द किसका अर्थ देते हैं, आकाश का देते हैं। इसी प्रकार जैसे ये प्रसून, पुष्प, पुहुप, सुमन, कुसुम, ये जो शब्द हैं अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का अर्थ क्या है, फूल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फूल का जो पर्याय है वो है कुसुम, सुमन, पुष्प, पुहुप और प्रसून, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है। अब देखिए ना, जैसे कुसुम है तो कुसुम को हम फूल भी कहते हैं और फूल को हम कुसुम भी कह सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुसुम का पर्यायवाची लिखने को आ जाता है तो हम एक उसका पर्यायवाची फूल भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे पर्यायवाची शब्द हुए। और एक बात हम आपको बता दें कि जब भी आपकी परीक्षा हो और उसमें अगर पर्यायवाची शब्द पूछे जाए तो एक से अधिक ही लिखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक लिखते हैं तो वो उसका अर्थ बन जाता है, उसका पर्याय नहीं बनता है। अब मान लीजिए जैसे फूल ही है
आप इसका सिर्फ कुसुम लिखकर छोड़ देंगे तो ये कुसुम इसका अर्थ हो जाएगा, इसका पर्याय नहीं। पर्याय क्या हुए? ये एक से अधिक शब्द पर्याय हुए। अब है हमारे एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द क्या है भाई? जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है, यानी उन शब्दों का हम कोई और अर्थ नहीं निकाल सकते, होता ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए शिमला, तो शिमला जो है वो शिमला के लिए ही है, बस शिमला का कोई और अर्थ नहीं होगा। आप सोचो शिमला को हम पत्ती कह दें, नहीं कह सकते। तो जैसे यहाँ पे हमने दिल्ली भी लिखा हुआ है, अब दिल्ली कहते ही आप समझ जाते हैं उसका एक ही अर्थ है, दिल्ली हमारी राजधानी है, एक शहर है। इसी प्रकार भारत, ताजमहल, तो जो शब्द केवल एक अर्थ देते हैं वो हमारे एकार्थी कहलाते हैं। अब आप एकार्थी को अलग अलग अगर करें तो एक अर्थी यानी एक अर्थ वाले, तो जो एक अर्थ देते हैं। तीसरे प्रकार के शब्द हमारे पास हुए अनेकार्थी शब्द। अगर इसका भी हम विच्छेद करें तो अनेक जमा अर्थी यानी अनेक अर्थ, तो इसका अर्थ है अनेक अर्थ देने वाला, यानी अनेकार्थी शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ देने वाला। अर्थात जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वो हमारे अनेकार्थी कहलाते हैं। यानी शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ कई होंगे। ये जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक ये शब्द है लेकिन इसका एक अर्थ ये भी निकल रहा है, एक ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है। शब्द एक ही है हमारे पास। अब जैसे आपका कनक, तो कनक गेहूं को भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं और धतूरा भी। सोना मतलब ये वाला सोना नहीं जो हम सो जाते हैं रात को, सोना से मतलब है स्वर्ण, गोल्ड। और धतूरा, धतूरा एक प्रकार का मादक पदार्थ है। ऐसे ही जैसे घट, अब घट जो है इसे घड़ा, शरीर, हृदय, कलश और कम होना, यानी इस घट के अनेक अर्थ हैं। ये जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं और अभी आपको बोलकर भी बताए हैं। जैसे कहते हैं ना कि व्यापार कम हो गया, तो व्यापार घट गया। इसी प्रकार जैसे हृदय हमारा है तो कहते हैं घट घट में ईश्वर का वास है। कलश आप जानते हैं जो धातु का बना होता है उसे कलश कहते हैं, और कम होना बता ही दिया है आपको। अब हमारे पास आते हैं चौथे प्रकार के शब्द। ये चौथे प्रकार के जो शब्द हैं वो उनमें है चौथा विलोम। विलोम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विपरीत, यानी जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ देता है उसे हम विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। दो शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे अर्थ देंगे। अब जैसे हमने यहाँ लिखा है राजा, तो इसका विपरीत या उल्टा शब्द क्या है? वो है रंग। विपरीत और उल्टा एक ही बात है, विलोम एक ही बात है। विपरीत शब्द कहिए या विलोम शब्द कहिए, एक ही बात है। जैसे उत्थान, इसका पतन। उत्थान का मतलब ऊंचा उठना, उन्नति होना, पतन नीचे गिरना। नूतन नया और पुरातन पुराना। लेकिन बच्चों एक बात का आप जरूर ध्यान रखना, अगर नया आता है तो पुराना लिखना है आपने, नूतन आता है तभी पुरातन होगा, ये इसके लिए सटीक शब्द है। फिर जैसे दंड, पुरस्कार, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे अर्थ दे रहे हैं। तो जो शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ देते हैं उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द। पांचवें प्रकार के हमारे हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब ये जो समरूपी है इसका अर्थ है एक समान। ये देखो सम मीन्स बराबर होता है, रूपी रूप यानी एक समान रूप। और भिन्नार्थक, भिन्नार्थक अलग अलग करें तो भिन्न, भिन्न मीन्स अलग, अर्थ तो आप जानते ही हैं। तो भिन्नार्थक का अर्थ हुआ भिन्न अर्थ। तो वे शब्द जो बोलने में, पढ़ने में, सुनने में, कहने में लगभग एक जैसे होते हैं, यानी उनका रूप लगभग एक जैसा होता है लेकिन वो अर्थ बिल्कुल अलग देते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब यहाँ हमने उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे अभय। अब अभय और उभय ये क्या है? दोनों
ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। ये देखिए लगभग बोलने में एक जैसा लग रहा है, उभय अभय एक जैसा लगता है, और लेकिन इनके अर्थ क्या हैं, बिल्कुल अलग हैं। अभी देखने में अगर हम इनको देखें तो ये लिखने में भी, हमको लिखे हुए भी एक जैसे नज़र आ रहे हैं। अगर हम उड़ती उड़ती नज़र में देखें, एकदम से देखें, जैसे कि स्टूडेंट अक्सर लापरवाही कर देते हैं, उसमें अगर हम देखें तो ये हमको एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन इनका अर्थ क्या है, बिल्कुल अलग है। अब अभय जो है इसका अर्थ क्या है, निडर है। उभय का क्या है, दोनों। इसी प्रकार तरुण, अब तरुण शब्द का अर्थ है युवा, और तरु इसको हम पेड़ को कहते हैं। तो लगभग एक से हैं बोलने में, सुनने में, देखने में और पढ़ने में। जल्दी जल्दी पढ़ जाएंगे अगर लापरवाही से तो तरुण और तरु हम एक ही समझ जाएंगे। इसी प्रकार कृपाण जिसका अर्थ होता है तलवार, और कृपण, ये देखिए सिर्फ एक आ की मात्रा का ही फर्क है यहाँ पर। तो ये हुआ कंजूस, यानी कृपाण तलवार और कृपण कंजूस। और उसके बाद ये देखिए सूत धागा और सुत बेटा या पुत्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही अंतर है, बिल्कुल बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा। अगर जरा सा भी हमें वर्तनी का अभ्यास नहीं है, छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा का हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम इन दोनों शब्दों को एक ही तरह से पढ़ लेंगे और एक ही तरफ से हम इनको बोल देंगे। अगर उच्चारण में हम गलती करेंगे तो एक तरह से ही हम बोल सकते हैं, सूत ही कह सकते हैं दोनों को, लेकिन नहीं, उच्चारण भी इनका अलग है, सूत और सुत। अब है हमारे पास प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर, यानी शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जो शब्द हैं हमारे वो अपना रूप कैसे और क्यों बदलते हैं, इस बात का अध्ययन करते हैं। यानी ये जो प्रयोग या रूपांतरण का जो आधार है, इसके आधार पर भी हमारे पास दो प्रकार के शब्द हैं। एक शब्द है विकारी और दूसरे शब्द हमारे हैं अविकारी। अभी हम आपको नीचे दिखाएंगे स्लाइड में। तो विकारी शब्द क्या हुए कि जिन शब्दों में विकार होता है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए शब्दों में विकार क्या होगा, शब्दों में विकार होगा कि वो अपने रूप को परिवर्तित कर लेंगे या अपने अर्थों को बदल देंगे, बस यही तो होगा। और क्या उनमें दोष हो सकता है, उनमें क्या और कमी हो सकती है। तो ये जो हमारी विकारी शब्द हैं वो शब्द हैं जो अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए इनमें क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हमने इनको कहा विकारी शब्द। ये विकारी शब्द हमारे पास चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस तरह के जो शब्द होते हैं, यानी संज्ञा शब्द या फिर सर्वनाम शब्द या फिर विशेषण या क्रिया, ये अपने रूप को बदल लेते हैं। यहाँ हमने उदाहरण आपको दिए हैं, जैसे संज्ञा है मोहन, पुस्तक, ताजमहल, भारत। सर्वनाम है यह, वह, तुम, क्या, कोई, मैं, हम। विशेषण हमारा काला, लंबा, सुंदर, चमकीला, खट्टा। और क्रिया हमारी हंसना, खाना, जाना, पढ़ना, रोना, इस तरह से ये शब्द हमारे क्रिया शब्द हैं। अब ये शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो इनका जो रूप है वो बदल जाता है। अब मान लीजिए जैसे मैं है, मैं शब्द, मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चों मेरे घर आना, तो मैंने मैं को किस में परिवर्तित कर दिया, मेरे में, यानी मैंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया। या मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चों मुझे कोई चीज़ देना, तो मुझे जो है वो मैं का ही परिवर्तित रूप है। तो जो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं वो अपना रूप जो है वो बदल लेते हैं। और किस किस के अनुसार बदलते हैं, लिंग के अनुसार बदलते हैं, वचन के अनुसार बदलते हैं, कारक के अनुसार बदल जाते हैं और काल के अनुसार बदल जाते हैं। इसी प्रकार जैसे अब ये काला है, ये हमारा विशेषण है। मान लीजिए मैं इस शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग करती हूँ, तो हम क्या कहेंगे कि साड़ी काली है। अब साड़ी क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। अब मान लीजिए मैं इसे पुल्लिंग में करती हूँ,
दुपट्टा काला है, तो दुपट्टा हमारा क्या है, पुल्लिंग है, तो हमने काली को क्या कर दिया, काला, यानी काला शब्द ने अपना रूप बदल लिया। इसी प्रकार मान लीजिए लंबा है, लंबा शब्द, अब अगर हम एक वचन पुल्लिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि राम लंबा लड़का है। लेकिन जब हम इसे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे, एक वचन के लिए करेंगे, तो हम क्या कह देंगे कि राधा लंबी लड़की है, तो लंबा किस में परिवर्तित हो गया, लंबी में। इसी प्रकार मान लीजिए बहुवचन में करते हैं तो वे सब लंबे हैं, तो लंबा, लंबी, लंबे, इस तरह से इन्होंने अपने रूप को परिवर्तित कर लिया, इसलिए ये शब्द हमारे कहलाए विकारी शब्द। अब ऐसे ही हमारी ये क्रिया है, क्रिया तो सबसे बड़ा विकारी शब्द है, क्योंकि क्रिया तो हर बार अपना रूप बदल लेती है। मान लीजिए हमारे पास जा शब्द है, ये हमारा मूल शब्द है। अब इस जा को जब हम अलग अलग लिंग, वचन और काल में प्रयोग करेंगे तो इसका रूप बदल जाएगा। मान लीजिए हम एक वचन और पुल्लिंग और वर्तमान काल के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए इस तरह से, राम जाता है, एक वचन है, पुल्लिंग है और ये हमारा वर्तमान काल है। अब इसे ही अगर हम बहुवचन में कर दें तो हम करेंगे वे जाते हैं। अब फिर से हमने यहाँ पे रूप चेंज कर दिया। अब मान लीजिए हम स्त्रीलिंग में करते हैं तो मीरा जाती है, ये देखिए फिर से इसका रूप बदल गया। तो ये अपने बार बार ये अपने रूप को बदल देते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है अविकारी शब्द। अब विकारी में तो क्या होता है कि रूप बदल देते हैं, आ लगने से नहीं हो जाता है, यानी वे शब्द जो अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते, किसी भी काल, किसी भी लिंग, किसी भी वचन के साथ प्रयोग करने पर ये रूप अपना ऐसे का ऐसा ही बनाए रखते हैं। जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता, अर्थात जो शब्द अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते, वो शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कल, इधर, खूब, थोड़ा, ये सभी हमारे अविकारी शब्द हैं। इनको आप किसी भी तरह प्रयोग कीजिए, ये अपने रूप में परिवर्तित नहीं होंगे, ना ही ये अपने रूप में परिवर्तन करते हैं। इन्हीं शब्दों को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। ये अलग से हम एक आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। अब ये जो हमारे शब्द हैं, यानी अविकारी शब्द हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, ये देखिए, ये जो क्रिया विशेषण है, पहले बता देते हैं आपको कि क्रिया विशेषण क्या होता है, फिर इसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्रिया विशेषण जो होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है। देखिए 2 शब्द हम बोल रहे हैं, क्रिया और विशेषण। तो क्रिया तो आप जानते हैं, यानी जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी काम का करना या होना पता चलता है, वो हमारा क्या है, क्रिया है। अब जिन शब्दों से हमें इस क्रिया की विशेषता पता चलती है, वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी वाक्य जो है हमारा, उसमें जो हमारा कर्ता है, उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो शब्द जोड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक। इसके बाद समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है, ये एक तरह के योजक होते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये 2 वाक्यों को या 2 पदों को आपस में इकट्ठा करते हैं, मिला देते हैं। यानी 2 वाक्य या 2 पद, उनको मिलाने का ये काम करते हैं, समुच्चय करते हैं, यानी उनको इकट्ठा कर देते हैं। फिर है विस्मयादि। तो विस्मयादि जो हैं वो हमारे मन के जितने भी भाव होते हैं, जैसे खुशी का भाव, दुख का भाव
या फिर गुस्से का भाव, क्रोध का भाव, या हम किसी को प्रेरणा देते हैं या हमें आश्चर्य होता है, तो उन सब के भावों को जो प्रकट करते हैं वो शब्द हमारे विस्मयादि कहलाते हैं। हम एक बात पहले ही बता दें आपको, फिर आगे बढ़ेंगे कि ये जो विस्मयादि है इसके लिए एक खास चिन्ह होता है, इस प्रकार का एक चिन्ह होता है, इसे विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं। अब ये जो हमारे क्रिया विशेषण शब्द हैं ये फिर से आगे 4 प्रकार के होते हैं, यानी क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले कालवाचक। अब काल आप समझते हैं, हम समय को कहते हैं, तो जिन शब्दों से हमें समय का बोध होता है, जैसे अब, कब, कल, आज, परसों, अभी, तुरंत, इन शब्दों से हमें समय का बोध हो रहा है। जैसे तुरंत ये काम कर लीजिए, या गौरव परसों आएगा, या हम कल दिल्ली जाएंगे, तो कल हमें समय का बोध करवा रहा है। फिर है स्थानवाचक। स्थानवाचक तो स्थान का बोध जिन शब्दों से हमें होता है, जैसे इधर, उधर, ऊपर, अंदर, बाहर, भीतर, ये जो हमारे स्थानवाचक होते हैं ये हमें दिशा का भी बोध करवाते हैं। जैसे उस तरफ आम का पेड़ है, जैसे ये इधर उधर है तो बच्चे इधर आओ। फिर ऊपर, दादी जी ऊपर बैठी हैं, पिताजी अंदर गए हैं, राम बाहर खेलने गया है, इस प्रकार से। तो अब बाहर जो है वो क्या है, स्थान ही है, भीतर, आसपास। अब है रीतिवाचक। रीति शब्द का अर्थ होता है तरीका, ढंग, यानी क्रिया किस तरीके से हो रही है। तो जैसे ध्यानपूर्वक, भली भांति, जल्दी, धीरे, अवश्य, उचित। अब रीतिवाचक यानी क्रिया किस प्रकार हो रही है, जैसे बच्चों मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। तो कैसे सुनिए, ध्यानपूर्वक। मैं उसे भली भांति जानता हूं। कैसे जानता हूं, भली भांति जानता हूं। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। घोड़ा कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। चौथे प्रकार के जो शब्द होते हैं वो है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। तो बिल्कुल, कम, अधिक, ज़्यादा, खूब, लगभग, अत्यंत, ये शब्द जो हैं ये सब हमें परिमाण बता रहे हैं। यानी जैसे वह बिल्कुल थक गया, भाई कितना थक गया, बिल्कुल थक गया। थोड़ा कम बोला करो, कितना बोला करो, कम बोला करो। इसी प्रकार जैसे ज़्यादा, ज़्यादा खाना मत खाओ, कितना खाना मत खाओ, ज़्यादा मत खाओ। खूब, वह खूब हंसा। लगभग, लगभग 4 दिन से। और बच्चों एक प्रकार के और शब्द होते हैं, पहले वो हमारे अव्यय के अंतर्गत ही आते थे, लेकिन आजकल उन्हें हम अलग से पढ़ते हैं। उन्हें हम कहते हैं निपात। निपात का अर्थ होता है कि जब हम अपनी बात पर बल देते हैं तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये केवल 5 होते हैं, जैसे तो, तक, ही, भी और मात्र और केवल। ये एक ही अर्थ में लेते हैं, मात्र और केवल को। जैसे मैं तो जाऊंगा ही पर तुम भी जाओगे। तो भी लगने से क्या है कि हमारी बात पर बल आ गया है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये शब्द विचार समझ में आ गया होगा और बहुत जल्द एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अर्चना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।